हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं यहाँ पे सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस कर चुका हूँ। इनकेस अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले अब शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन को हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज एन डायरेक्ट स्पीच, ओके, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। यानी कि अगर कोई चीज डेड है या कोई ऑब्जेक्ट डेड है तभी भी आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, ऐसे जैसे कि वो आपके सामने अभी भी खड़ा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और डेथ वेयर इज योर स्टिंज। और डेथ, आपका स्टिंज कहाँ पे है। स्टिंज का मतलब होता है एक तरह का डंक, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्टन, यू शुड बी लिविंग एट दिस। और मिल्टन, आपको तो यहाँ पे होना चाहिए था, इस समय होना चाहिए था। क्या मिल्टन यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो सामने खड़े हो आपके, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को आप बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं यहाँ पे जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। ओ वर्ल्ड, ऑल टाइम, ओ लाइफ, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड को और लाइफ को और टाइम को ये कुछ ऐसे ट्रीट करें जैसे बिल्कुल डायरेक्टली इनकी चीजें सामने रखी हैं। ये पूछ रहे हैं मुझे लास्ट स्टेप किस पे लेना होगा। नेक्स्ट है ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन योर नेम। अब लिबर्टी का मतलब होता है एक तरह की आज़ादी। अब जैसे मैं बात करता हूँ, आज़ादी का मतलब क्या होता है, एक तरह का एक्सप्रेशन, फ्रीडम है ना। फ्रीडम तो होता है ना, फ्रीडम। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडिया में अगर आप रहते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की जो क्लोज होती है, 19(1)(a), सब क्लोज 1 की सब क्लोज बी, यहाँ पे क्या होता है, आपको राइट टू एक्सप्रेशन दे रखा है। आप अपने व्यू रख सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा हो बशर्ते। और बी में क्या है कि आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, किसी चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबल हो सकते हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे। लेकिन प्रोटेस्ट तो करेंगे विदाउट आर्म करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई आर्म ना हो और पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट ना हो जाए। ओके, हालांकि इसका प्रोविजन आर्टिकल 19 के सब क्लोज 2 में दे रखा है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्शन कैसे होंगे? विदाउट आर्म होंगे। क्लियर है? चलो खैर, चीजें यहाँ से आ गई। और लिबर्टी, अब इन्होंने लिबर्टी को गाया है। देखिए, आजादी आपके नाम पे कौन कौन से क्राइम को कमिट नहीं किया गया है। अब कुछ भी कमिट हो सकता है और बाद में नाम रखने की, देखो हमारे पास तो लिबर्टी है, क्या इतना भी राइट नहीं है, इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। ग्रेव, मेरी विक्ट्री कहाँ पर है, आपकी विक्ट्री कहाँ पर है, इनसे इन्होंने मालूम किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप, जूलियस सीजर, योर माइटी येट। ओके, आप अभी भी क्या है, बहुत माइटी हैं, यानी कि इन जैसा अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो इस तरह की इन्होंने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। ओ फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। ओ दोस्त, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे कंफर्ट के लिए कौन से रास्तों को इख्तियार करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। ओ मिस्चीफ, यू आर स्विफ्ट। किसके लिए? जो डेस्परेट मैन होते हैं, जो बेचैन इंसान होते हैं, उनके थॉट्स में एंटर करने के लिए आपकी जो कला है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट है ना। तो ये किसी मिस्चीफ को यहाँ पे एज ए ट्रीट करें जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें उनके सामने रखी हों, डायरेक्ट हों। ओके, अब यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन आता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चीजें पर्सोनिफिकेशन या फिर अपोस्ट्रोफी? बिल्कुल बिग क्वेश्चन है। ओके, देखो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है ना, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है आप बिल्कुल उनको ट्रीट करते हो जैसे कि वो लिविंग बीइंग है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस कोई बेस्ट टीचर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि रमेश सिंह इज द बेस्ट टीचर, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। रमेश सिंह बेस्ट टीचर हो सकते हैं, कोई इंसान है, लेकिन अब कोई एक्सपीरियंस तो इंसान नहीं हुआ ना, ये तो एक तरह का लाइफलेस ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे कि एक तरह की यू कैन से आइडियाज भी हो सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। मैं कहूँ द फ्लावर आर डांसिंग, है ना। 1 सेकेंड, लेट मी राइट हियर, द फ्लावर्स आर डांसिंग। क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि फूल डांस कर रहे हो? हाँ, इंसान तो कोई डांस कर सकता है, लेकिन फ्लावर कैसे करेगा? फ्लावर तो एक तरह का लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, और लाइफलेस ऑब्जेक्ट से आप वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लिविंग बीइंग करते हैं। तो तब इस सिचुएशन को आप बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लेकिन अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, अपोस्ट्रोफी में आप जो होते हैं ना, जो डेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। क्लियर है? और उसी के साथ साथ एक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो भी आपका जो भी आपका एड्रेस नाउन होता है यहाँ पे, है ना, एड्रेस नाउन जो होता है ना, उसके जस्ट बाद या तो आपको मिलेगा एक कॉमा लगा हुआ, या फिर आपको मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, दोनों चीजें क्लियर है यहाँ तक?
सो ये कुछ डिफरेंस है आपके अपोस्ट्रोफी में, और ये कुछ एग्जाम्पल है अपोस्ट्रोफी के जिनको आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।